अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरिन अकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने जुलाई 2022 के स्कॉलरशिप के सवाल नंबर 53 तक के सवालात हल किए थे। आज हम उसके आगे के सवालात हल करने वाले हैं। तो सवाल नंबर 54 है 7.5 ज़रब 7.5 तफरीक 7 ज़रब 7.5 जमा 3.5 ज़रब 3.5 बटे 7.5 तफरीक 3.5। अब इस सवाल को अगर गौर से देखोगे तो इसको हम जो है तो तौसीई ज़ाब्ते में तब्दील कर सकते हैं। जैसे 7.5 ज़रब 7.5 है, यानी वो क्या हो जाएगा 7.5 की दूसरी तफरीक। अब ये 7 है तो 3.5 उसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग 2 ज़रब 3.5 जमा 3.5 ज़रब 3.5 यानी 3.5 की दूसरी बटे 7.5 तफरीक 3.5। ठीक है, ये 2 ज़रब 3.5 करोगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ पर ज़रब 7.5 भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये 7.5 जो है उसकी दूसरी है तो तौसीई ज़ाब्ते के हिसाब से 7.5 तफरीक 3.5 कॉस की दूसरी बटे 7.5 तफरीक 3.5 करोगे तो 4 आ जाएगा। देखो ये किस तरह आया 7.5 तफरीक 3.5 की दूसरी, तो ये 7.5 जो है इसको हम ए फ़र्ज़ अगर करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ये 2 7 3.5 ज़रब 7.5, तो ये 7.5 जो है तो क्या है ए है, 3.5 जो है तो बी है और 3.5 यानी ये ज़ाब्ता बन गया ए तफरीक 2AB जमा बी की दूसरी। और ये किसकी तौसी है, ए तफरीक बी की दूसरी की तौसी है। तो उस हिसाब से हमने लिखा है कि 7.5 तफरीक 3.5 की दूसरी बटे 4। तो 7.5 में से 3.5 जाएगा तो बचेगा 4, 4 की दूसरी बटे 4, 4 की दूसरी हो जाएगा 16, 16 बटे 4, 4 एक 4, 4 चौक 16। तो इस तरीके से जवाब आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है तो इसका सही जवाब होगा। देखो यहाँ पर जो है तो कैलकुलेशन हल करते नहीं बैठना है कि 7.5 ज़रब 7.5 करोगे, उसमें आपका टाइम जाएगा। तो इसको आसानी से क्या किया, तौसीई ज़ाब्ते के अंदर तब्दील कर दिया। ठीक है, सवाल नंबर 55 है 50 इस अदद से पहले 3 मुतवातिर मुफर्रद अदद का मजमुआ और बाद के 3 मुतवातिर मुफर्रद अदद का मजमुआ का फ़र्क दर्ज झेल अदाद में से किस अदद से तकसीम पजीर होगा। तो 50 के पहले के जो 3 मुफर्रद अदद है वो कौन कौन से हो गए, 41 जमा 43 जमा 47। 50 से पहले मुफर्रद अदद, इनकी जमा कितनी होगी, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल का आया 1, 4 और 1 5 4 9 4 13, तो ये 131 उसकी जमा आ गई। उसके बाद 50 के बाद आने वाले 3 मुफर्रद अदद, तो 51 मुफर्रद अदद नहीं है, 52 नहीं है, 53 आएगा, 54 नहीं, 55 भी नहीं आएगा, 56 भी नहीं आएगा, 57 भी नहीं आएगा, 58 भी नहीं आएगा, 59 आएगा, 60 नहीं आएगा, 61 आएगा। तो इन तीनों अदद की जो जमा है 9 और 1 10 और 3 13 के 3 हासिल का आया 1, 6 और 1 7 और 5 12 और 5 17। ठीक है, अब ये जो अदद हैं इनका हमको फ़र्क लेना है यानी तफरीक करना है। तो 173 तफरीक 131, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 1 में से 1 गया 0।
तो ये 42 जो अदद है इन दोनों का फ़र्क आया है, ये किस किस अदद से तकसीम होगा। तो ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, 2 से तकसीम होगा, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 से तकसीम होगा, 4 से नहीं होगा, 7 से भी होगा, 7 छक्के 42। तो अलिफ बे और दाल, तो ऑप्शन नंबर 4 में अलिफ बे और दाल दिया हुआ है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 जो है तो ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है। उसके बाद वाला सवाल है, x की तीसरी तफरीक 2x की दूसरी तफरीक 1 और x तफरीक x की दूसरी, इन कसीर रुकनियों के हासिल ज़रब का दर्जा लिखिए। तो ये कसीर रुकनियों का हासिल ज़रब करने के बाद जो जवाब आएगा उसका दर्जा लिखना है। तो देखो जो सबसे बड़ा दर्जा है उसको देखना है। x की तीसरी ज़रब x की दूसरी अगर करेंगे, x की तीसरी ज़रब x की दूसरी, तो असास एक जैसे है तो क़ुव्वतों की क्या होगी, जमा होगी। तो x की क़ुव्वत 5 आ गई, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है तो वो सही जवाब होगा। फिर उसके बाद है कि जज़र x की क़ुव्वत 2/3 ज़रब जज़र x की क़ुव्वत 1/3 ज़रब जज़र x बटे जज़र x की क़ुव्वत 3/4 ज़रब जज़र x की क़ुव्वत 1/4 जमा जज़र x। तो इस सवाल को क़ुव्वत नुमा के उसूल के हिसाब से हल अगर करते हैं तो देखो ये जज़र x और जज़र x यानी असास एक जैसे है तो क़ुव्वतों की क्या होगी, जमा होगी। यानी जज़र x की क़ुव्वत 2/3 जमा 1/3 जमा जज़र x बटे, यहाँ पर भी जज़र x असास एक जैसे है तो क़ुव्वतों की जमा होगी। तो जज़र x की क़ुव्वत 3/4 जमा 1/4 जमा जज़र x। अब देखो ये जज़र x की क़ुव्वत 2/3 जमा 1/3 नसब नुमाइक जैसे तो 2 और 1 3/3, यानी जज़र x की क़ुव्वत 3/3 जमा जज़र x बटे, उसी तरीके से यहाँ पर 3/4 जमा 1/4, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो जज़र x की क़ुव्वत 4/4 जमा जज़र x। अब ये 3/3 यानी कितना हो जाएगा, क़ुव्वत 1 हो जाएगी। यहाँ पर 4/4 यानी क़ुव्वत 1 हो जाएगी। तो जज़र x जमा जज़र x कितना हो जाएगा, 2 जज़र x बटे वापस से जज़र x जमा जज़र x कितना हो जाएगा, 2 जज़र x। ये 2 2 कट जाएगा, जज़र x कट जाएगा, इसका जवाब आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही जवाब होगा। फिर उसके बाद सवाल है कि एक मोटर कार 1 घंटे में 42 किलोमीटर फासला तय करती है, तो उसी रफ्तार से वो मोटर कार 20 मिनट में कितना फासला तय करेगी। तो वो जो मोटर कार है वो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में जो है तो 42 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो वही मोटर कार 20 मिनट में कितना फासला तय करेगी। तो इसको तिरछा ज़रब अगर करोगे तो ये हो जाएगा x बराबर 20 ज़रब 42 बटे 60। ये एक सिफर गया, ये एक सिफर गया, 2 का 2, 2 तिया 6, फिर ये 3 का 3, 3 का 3 बचा 1, 3 चौक 12। तो 20 मिनट में जो है तो वो 14 किलोमीटर का फासला जो है तो वो तय करेगी। ठीक है। ये सवाल जो है तो आप फासला, वक्त और रफ्तार इस ज़ाब्ते से भी हल कर सकते हो, लेकिन ये आसान सा तरीका है। ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।